ठीक है, चैप्टर नंबर 18। कौन सा यूनिट कौन सा चल रहा है? यूनिट नंबर 4। हाँ ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे, ये मुझे पता है, लेकिन इसके एक एक कॉन्सेप्ट में बहुत सारी बातें हैं। मसला ये, ठीक है, बाकी यूनिट 4 के चैप्टर्स फिर मतलब चैप्टर 19 इज ऑल्सो मुनासिब, लेकिन बाकी फिर बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। लेकिन अभी तक हमने फिर लास्ट क्लास कह रहा हूँ, अभी हम बात किस पे कर रहे थे? प्रोडक्टिविटी। और जिसमें एक हमने बात की लेबर प्रोडक्टिविटी, मेन हमने बात लेबर प्रोडक्टिविटी की ही की थी। कैपिटल प्रोडक्टिविटी भी हो सकता है। अगर आप लेबर इंटेंसिव बिजनेस हो, अगर आप ज्यादा इंसानों पे डिपेंडेंट हो, तो फिर आप एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को मेजर कर लोगे। लेकिन अगर आप कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हो, इफ यू आर मेनली ऑटोमेटेड एंड इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, देन 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 यू विल बी डेफिनेटली, फिर आप मतलब लेबर प्रोडक्टिविटी फिर क्यों मेजर करोगे अगर आप मशीन है ज्यादा आपके पास? तो फिर उस सिचुएशन में हम कैपिटल प्रोडक्टिविटी, कॉन्सेप्ट वही है। और फिर उसके बाद आपको एक बात समझ आई कि अगर एक बिजनेस प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना चाहता है, तो क्या क्या डिसीशंस, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और डेफिनेटली आप जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे, उतना उतना आपके डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे। क्योंकि जब आप ज़्यादा रिसोर्सेज को अच्छा इस्तेमाल करोगे, जब आप वेस्टेजेस कम करोगे, जब आप अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को ऊपर लेके जाओगे, तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी डेफिनेटली। क्योंकि ज़ाहिर है, फिर आपने वेस्टेजेस कम की, फजूल के एक्सपेंसेस कम किए, तो आपके खर्चे कम और आपके प्रॉफिट्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। एंड एवरी बिजनेस विल वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली। ठीक है, फिर एक और हेडिंग डाल दो, छोटी सी हेडिंग है, टेक्नोलॉजी इन ऑपरेशंस। टेक्नोलॉजी हेडिंग डाल दो, टेक्नोलॉजी। सिर्फ इसके मैं आपको नाम इंट्रोड्यूस कर दूं, नाम आप अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी इन ऑपरेशंस। और टेक्नोलॉजी इन ऑपरेशंस में एक चीज होती है जिसको कहते हैं कंप्यूटर। सुना है किसी ने? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है कैड। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन बेसिकली वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो नए प्रोडक्ट्स, जैसे अब तो यार खैर ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, बहुत ऊपर चले गई है। पहले जो डिजाइनिंग होती थी नए प्रोडक्ट्स की, गाड़ियों की, बिल्डिंग्स की, वो फिजिकल होती थी, शायद पता हो। बड़े बड़े पेपर्स और होते थे उस पर, फिजिकल ड्राइंग का कॉन्सेप्ट था। लेकिन वो खैर अब बहुत आउटडेट हो गया है, तुम लोग को शायद या हाँ। लेकिन अब जो है ना, ये सारा जो सॉफ्टवेयर बेस्ड डिजाइनिंग है, अगर कभी कभी तुम लोगों ने कोई नया प्रोजेक्ट, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, नई बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, तो उसके बाहर पूरा उसका 3D मॉडल होता है। या तो इनफैक्ट अब तो कोई किसी को घर कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो सिर्फ जमीन होती है और उसको हम सॉफ्टवेयर में पूरा डिजाइन करके आपको आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो दिखा देते हैं कि सर आपकी एंट्रेंस ये होगी और इस तरह से आपका ड्राइंग का रूम होगा। मतलब द पॉइंट इज कि आप जो नया नया डिजाइनिंग मॉडल है उसको कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर। और इस दिस इज वेरी ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होता है। ये सॉफ्टवेयर होते हैं एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर हैं, अपडेटेड रखने पड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, आसान नहीं होते हैं। लेकिन फायदे बहुत हैं। करेक्शंस करना बहुत इजी हो गया है, एक्यूरेसी बहुत बेहतर हो गई है, कस्टमर्स को आप बहुत बेहतर तरीके से अब एंटरटेन कर सकते हो, क्योंकि नाउ यू कैन इजीली शो ऑफ व्हाट यू आर मेकिंग। गाड़ी बनने से पहले उसका 3D मॉडल, अब तो ह्यूमन ऑर्गन्स भी 3D बन जाते हैं। कभी यूट्यूब पे सर्च करना, जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं वो भी 4D 3D के अंदर बना दिए जाते हैं। फिर उस पर कुछ टेस्टिंग करनी है, जैसे जो नए प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स होते हैं, फ्रेग्रेंसेज होती हैं। एनिमल टेस्टिंग खत्म हो गया ना शायद, अब तो ये सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड टेस्टिंग भी सॉफ्टवेयर बेस्ड हो जाती है। सही है, टेक्नोलॉजी खैर बहुत अपग्रेड हो चुकी है। नाम नाम आपको पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डायरेक्टली शायद वो आपसे नहीं पूछेगा, बस नाम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो नाम पता होना चाहिए। और दूसरा दूसरा जो एरिया है उसको कहते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कैम। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बेसिकली, अगर आप ऑटोमेटेड हो, अगर आप मॉडर्न मशीन्स यूज करते हो, अगर आप नए इक्विपमेंट्स यूज करते हो फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर प्रोडक्शन, मॉडर्न प्लांट्स पे अगर आप डिपेंड कर रहे हो, तो उसको कहते हैं कंप्यूटर। अच्छे वर्ड्स में कहते हैं, जो नई मशीन्स का इस्तेमाल है,
जो कैपिटल इंटेंसिव है उसके लिए जो एक अच्छा वर्ड आप एग्जाम में यूज कर सकते हो उसको कहते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर अक्सर आपने देखी होंगी बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं हैवी, वो सबको हम अच्छे वर्ड में क्या कहते हैं? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। फिर एक चीज होती है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, CIM। और इसका ये होता है बेसिकली, अगर आपके बिजनेस में कैड और कैम अगर आपके पास दोनों साथ चल रहा है, इफ यू आर ऑपरेटिंग, जैसे टोयोटा now they design the cars according to the latest softwares, computer aided design, and they manufacture cars using the latest technology and robots, which means that they have CAD and they have CAM. In other words, in easy words, I can say that they are operating on computer integrated मैन्युफैक्चरिंग। इजी ना, मतलब ये वर्ड्स हैं, एग्जाम में शायद वो डायरेक्टली आपसे पूछेगा भी नहीं, लेकिन वर्ड्स आप यूज करते हो, जब बिजनेस टर्मिनोलॉजीज यूज करते हो तो आपके आंसर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर एक चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, और EPOS कहते हैं इसको। और फिर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स, EPOS। इसमें से जो ये वाला वर्ड है ना, पॉइंट ऑफ सेल्स, पॉइंट ऑफ सेल्स क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल्स होता है वो जगह जहां पे बिल बन रहा होता है। अगर आप अक्सर किसी सुपरमार्केट में गए हो, इम्तियाज सुपरमार्केट, नाहिद सुपरमार्केट, अब जो बिलिंग पॉइंट होता है ना, जहाँ पे आपका वो बारकोड स्कैन, पता है ना, बारकोड स्कैन हो रहा होता है, वो एक बीप करके आवाज आती है, जो बिल बन रहा होता है, जो टेक्नोलॉजी वहां पे लगी हुई ना, उसको, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल, जहां बिल बन रहा होता है। और जो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज कर रहे हैं ना आपका बिल क्रिएट करने के लिए, जो बारकोड स्कैन कर रहे होते हैं, आई एम श्योर आप सब रिलेट कर पा रहे हो। तो वो टेक्नोलॉजी होती है ना, स्कैनिंग टेक्नोलॉजी समझो एक तरह से, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। नॉट नॉट अ प्रमोशनल स्ट्रेटजी, नो। जहां पे बिल, बस जो आप जैसे अपना अपना सारा जो भी अपना चीजें खरीदी हैं, अब आप उसका बिल बनवा रहे होते हो, उस जगह को कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स। और आपको पता है वो जो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन हो रहा होता है, शायद आपने देखा है एक बीप करके बिल बन रहा होता है, जो तो जो बिल बन रहा होता है ना, वो सिर्फ बिल नहीं बन रहा होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो जब स्कैन होता है ना, जैसे अगर मैंने ये पेन खरीदा है, ये पेन देखो, ब्लू कलर का पेन है, ठीक है। अभी मैंने पेन अगर खरीदा है ना किसी शॉप से, और वो बिल बना रहा है, तो पता है वो जो स्कैन होगा, वो स्कैन करने के बाद पीछे इनकी इन्वेंट्री भी पूरी कनेक्टेड होती है। लेट्स से अगर ये जो कंपनी है, इसके स्टॉक में 50 ब्लू पेन पड़े हुए थे, 50, जैसे ही मैं परचेज करूंगा और जैसे ही वो स्कैन करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली उनके सॉफ्टवेयर में 50 का जो इन्वेंट्री लेवल है वो 49 पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक। नो वन हैज टू डू इट मैनुअली नाउ, विथ एवरी स्कैन। वो पीछे बैकएंड पे इन्वेंट्री खुद ब खुद सॉफ्टवेयर मॉनिटर कर रहा होता है, समझो एक तरह से इन्वेंट्री पूरी माइनस। और फिर उसका अपना जो आपने इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट पढ़ा था, समझो कि ये ऑटोमेटिकली आपका सेटअप चल रहा होता है पूरा। अगर आप इम्तियाज सुपरमार्केट अज्यूम करो, तो इम्तियाज सुपरमार्केट तो सारा ही पूरी इन्वेंट्री कंट्रोल इस सॉफ्टवेयर पे कर रहा होता है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, यूज्ड फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। और एक और होता है, बस अगर नाम याद रख सको तो रख लेना, वरना भूल जाना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉइंट ऑफ सेल्स, EFTPOS, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉइंट ऑफ सेल्स। और ये बेसिकली वो मशीन होती है जिसपे अगर हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, यू मस्ट हैव सीन, वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं या टैप करते हैं, वो जो मशीन है, वो जो इलेक्ट्रॉनिकली हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक fund transfer point of sale. That the technology is used to make payments for goods, for transferring of funds. जो पेमेंट मशीन लगी हुई होती है, उस मशीन को हम क्या कहते हैं? EFTPOS, ठीक है। और ये वो सारी टेक्नोलॉजी है जो ऑपरेशंस के अंदर कनेक्टेड है, या इस यूनिट 4
से रिलेटेड अब आ गई। और टेक्नोलॉजी को एग्जाम में टिप दे रहा हूँ, टेक्नोलॉजी जो भी जिस एरिया में आप टेक्नोलॉजी पे बात कर सको, मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशंस हो गया, कहीं भी आप टेक्नोलॉजी की बात कर सको, और आपकी जब टेक्नोलॉजी की नॉलेज अच्छी होगी, क्योंकि टू बी क्लियर, कोविड और ये सारे जो फैक्टर्स थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी की वजह से, पता है ना कितनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, बिजनेस वर्ल्ड पूरा चेंज हो चुका है, और अब उसमें मार्केटिंग भी सारा इलेक्ट्रॉनिक है, प्रोडक्शन भी बहुत एडवांस्ड एंड हाईली ऑटोमेटेड हो चुकी है। तो एग्जामिनर को आपको एज अ स्टूडेंट ये सिखाना है और बताना है कि भाई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात जरूर करना, और टेक्नोलॉजी जहाँ पे आप डाल सको बीच में उसको डालना, जहाँ पे आपको सजेशन मांग रहा हो तो वहां पे अगर टेक्नोलॉजी का ऑप्शन हो तो आप टेक्नोलॉजी को काफी प्रेफरेंस देना और बताना कि टेक्नोलॉजी अब कैसे चेंज हो गई है और क्या। तो खैर इसलिए बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी की बात एक्चुअली एग्जामिनर बहुत वैल्यू करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई बात